बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 11.6 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में और हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। इस टॉपिक में हम उसी पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की वजह से हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो दो प्लेट्स के दरमियान फाइंड करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स को ड्रा करता हूँ। एक प्लेट पे मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है और दरमियान में कुछ ना कुछ स्पेस है और फिर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होती है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। अब इन दो प्लेट्स के दरमियान लास्ट लेक्चर में मैंने कोई भी एक पॉइंट P कंसिडर किया था और उस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी। आज मैं क्या करूँगा कि मैंने एक जहाँ कोई भी दो पॉइंट्स ले लूँगा। एक पॉइंट को मैं कह देता हूँ A और दूसरा पॉइंट है B। एक चार्ज है जो इन दो प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पे पड़ा हुआ है और ये जो Q0 चार्ज है ये एक पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह देता हूँ। ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो जब मैं इस चार्ज को इन दो प्लेट्स के दरमियान प्लेस्ड करूंगा तो ये चार्ज फ्रीली मूव करेगा और ये चार्ज फ्रीली मूव करेगा। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है, ये क्लियर नज़र आ रहा है कि इस चार्ज को किधर मूव करना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, चाहिए टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट मूव करेगा। इट मीन्स कि ये पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। तो ये चार्ज आफ्टर सम टाइम मूव कर जाएगा टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो दोबारा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब हमारे पास जो चार्ज है वो किधर मूव कर जाएगा। अब इस पॉइंट A से वो पॉइंट B की तरफ मूव कर जाएगा और चार्ज अब इस पॉइंट पे होगा। अब दोबारा इस चार्ज को मैंने Q0 पॉइंट से A की तरफ लेके जाना है, सॉरी B पॉइंट से A की तरफ लेके जाना है। अब इधर आप देखें कि जब पॉइंट चार्ज Q0 A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करेगा तो ये कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B in an electric field, it gains kinetic energy. When charge, कौन सा चार्ज, when a positive charge, पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा A पॉइंट से B की तरफ तो ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस Q0 चार्ज को जब पॉइंट B पे पहुंच चुका है दोबारा पॉइंट A तक लेके जाना है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो वर्क डन जो होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो जो वर्क डन होगा वो होगा Q0 चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है चार्ज Q0। तो उसके ऊपर मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा कि वो चार्ज दोबारा पॉइंट B से पॉइंट A तक आ जाए। अच्छा, अब ये वर्क डन जो होगा ये बेसिकली स्टोर कहाँ होगा। अब आप इधर देखें कि आप एक चीज़ को लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन आप कर रहे हैं चार्ज के ऊपर। तो वो जो वर्क डन है वो अब, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्क भी बेसिकली एक एनर्जी है, तो वो
एनर्जी ने अब कहीं ना कहीं कन्वर्ट होना है, तो ये जो वर्क डन हम चार्ज के ऊपर कर रहे हैं ये उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने वर्क डन किया है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब इधर से हम बेसिकली हम क्या, अगर हमने अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम यही जो हमारे पास वर्क डन है और इस साइड पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैं क्यू नॉट चार्ज ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, पहले चले पोटेंशियल जो एनर्जी है इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये बेसिकली डिफरेंस है पॉइंट ए पे जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है और पॉइंट बी पे जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। तो यू ए माइनस यू बी ये बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है, तो वो आ जाएगा डेल्टा यू की इक्वल। अच्छा, अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ क्यू नॉट चार्ज से, तो ये भी आ जाएगा डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। तो ये किस चीज की इक्वल होता है, ये बेसिकली डेल्टा वी जो है ये उस चीज की इक्वल होता है वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान वो डिफरेंस होता है जो हम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जो वर्क डन गेन करता है, कौन सा, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज या पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है उसको पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव कराने में, तो वो बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब यहाँ मैंने सिर्फ अभी वर्क लिखा है, तो वर्क हम चार्ज को किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव करा रहे हैं, हम चार्ज को मूव करा रहे हैं पॉइंट बी से पॉइंट ए का, तो इसलिए मैं इसके साथ बी ए लिख देता हूँ स्मॉल। तो इधर भी मैं क्या लिख देता हूँ बी ए, क्योंकि चार्ज को मैं बी पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं क्यू नॉट चार्ज को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं क्यू नॉट चार्ज को उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो डेल्टा यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और ये किस चीज की इधर होगा, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ठीक है, या बेशक बी ए लिखते हैं आप। अब यहां से मैं डेल्टा वी को डिफाइन करूंगा। डेल्टा वी को अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो ये डेल्टा वी मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मेरे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी पॉइंट टू ए ओवर क्यू नॉट। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास ये वी है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूनिट बेसिकली होता है वोल्ट, तो मैं यहां लिखता हूं 1 वोल्ट। और जो वर्क का यूनिट होता है जाउल, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 जाउल। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो मैं लिख देता हूं 1 कूलम। अच्छा, तो अब हम इधर से ना इस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान, कौन से दो पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। अगर मैं क्या करता हूं, एक चार्ज जो मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में वर्क डन अगर मैं 1 जूल करता हूं और वो जो चार्ज होता है वो 1 कूलम का है, तो जो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल होगा वो होगा 1 वोल्ट। दोबारा सुन लें कि अगर मैं इस
पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए 1 जूल का वर्क करता हूं, और वो जो चार्ज होगा, जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, तो जो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब वोल्ट एक लार्ज यूनिट है, इसके स्मॉल यूनिट्स भी हैं। ठीक है, मिली वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा और भी स्मॉल यूनिट्स भी हैं। सिमिलरली चार्ज का यूनिट, चार्ज के भी इससे स्मॉल यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रोकूलम भी हो सकता है, नैनोकूलम्स भी हो सकता है, तो चार्ज की भी ना स्मॉल यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने फाइंड कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो फिर हमें किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल, अगर किसी एक पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ये जो अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, और जो अब मैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ किसी एक पॉइंट पे, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ए पॉइंट पे ना पोटेंशियल फाइंड कर लूँ कि बेसिकली ये मेरे पास कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं पॉजिटिव, और ये प्लेट है नेगेटिव, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मैं अब चाहता हूं कि ये जो ए पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल फाइंड करूं, तो अब मैंने कोई ना कोई एक रेफरेंस लेना पड़ेगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो वो मैं रेफरेंस जो दूसरा पॉइंट, अब सम टाइम आप ये करते हैं कि आप ये कहते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो आप उस स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं क्लास के किसी नालायक स्टूडेंट से, यही कहते हैं ना, क्योंकि आप बाकी सबसे बेहतर होते हो। ठीक है, अपनी क्लास में आप बाकी स्टूडेंट से बेहतर होते हो, तो अब सबसे एक जो नालायक स्टूडेंट है आप उससे कितने ज़्यादा बेहतर हैं उसको आप रेफरेंस ले लें। तो सिमिलरली ऐसे ही जो पॉइंट बी है उसको मैं रेफरेंस ले लेता हूँ कि रेफरेंस पॉइंट पे हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो लेते हैं। और रेफरेंस पॉइंट लेते कहाँ पे हैं हम? एट इन्फिनिटी। रेफरेंस पॉइंट हम एट इन्फिनिटी लेते हैं। इन्फिनिट पॉइंट पे हम एक पॉइंट ले लेते, एक इन्फिनिटी पे एक पॉइंट ले लेते हैं, हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है? पोटेंशियल जीरो है। फिर हमने जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना होता है हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं वो पॉइंट। अब सपोज कि ये, अब आप इसको देख लें, ये वाली इक्वेशन देख लें। इस इक्वेशन के अंदर आपने वी बी को अब क्या कर दिया है? ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, अच्छा इस केस में मैंने इधर वी बी माइनस वी ए लिखा था, तो आप बेशक वी ए माइनस वी बी लिखते हैं क्योंकि हायर पोटेंशियल जो है वो पॉइंट ए पे है और लोअर जो है पॉइंट बी पे है, इसको करेक्ट कर लें। तो बी पॉइंट पे मैंने कह दिया कि पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो यहां पे फिर क्या रह गया? वी ए। अच्छा, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है ये अब किस चीज की इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू ओवर क्यू की इक्वल। ठीक है, या बेशक आप क्यू नॉट कह दें, क्योंकि पहले मैंने क्यू नॉट कहा हुआ है तो मैं इधर भी इसको क्यू नॉट ही कह देता हूं। जस्ट नॉट मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट चार्ज को शो करता है, तो इस केस में हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो आप नॉट भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इधर से इस इक्वेशन से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो मैं कैसे करूंगा? बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे वो वैल्यू होती है कि जो हम वर्क डन करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जहां हमने उस पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी हो, जहां हमने उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी हो। सपोज करें कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, अब एक चार्ज इधर पड़ा है, यही क्यू नॉट चार्ज है, और ये किस पॉइंट पे पड़ा है? इन्फिनिटी पे। आपने इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को उस इन्फिनिटी से
इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है, और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे आपने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड, कि जितना वर्क डन हमें एक चार्ज के ऊपर हम वर्क डन करेंगे कि उसका हम एक इन्फिनिट पॉइंट से उस पॉइंट पर ले आए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहां हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास जो आज का टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 11.6। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।